और उन्होंने कमाला हैरिस को नॉमिनेट कर दिया। तो क्या कहते हैं आप कि ट्रंप का मुकाबला कर सकेंगी फिर वो, और ट्रंप को बहुत ही आने आसानी दिया से। जाएगा? कैमला हैरिस कितनी ताकतवर होंगी या नहीं होंगी? कमला हैरिस प्रेसिडेंट बनती हैं तो देयर विल बी वेरी लिटिल चेंज। अमेरिका के इलेक्शंस में अब जो बाइडन है वो ड्रॉप आउट हो गए और उन्होंने कमाला हैरिस को नॉमिनेट कर दिया। तो क्या कहते हैं आप कि ट्रंप का मुकाबला कर सकेंगी फिर वो, और ट्रंप को बहुत ही आने आसानी दिया से। जाएगा? पॉपुलैरिटी तो है। आज डेमोक्रेट्स इतने पावरफुल हैं कि उन्होंने एक जर्मन शेपर्ड को भी खड़ा किया, वो जर्मन शेपर्ड भी इलेक्शन जीत जाएगा। अच्छा, हमारे इधर से हम पाकिस्तान के बारे में बात ही नहीं करते। वी आर लाइक, भाई तू क्या है भाई, छोड़ हमको ना ही तो तेरे से बात करनी है, ना ही तो तेरे को देखना है, ना ही तो तेरे गाने सुनने हैं, ना ही तो तेरे टीवी प्रोग्राम्स देखने हैं, ना ही तो तेरा खाना खाना है, भाड़ में जाओ। पाकिस्तान ऐसा है, नहीं नहीं नहीं, हिंदुस्तान हमारे से कितना डरता है, आके हमारे से हम पे हमला करना चाहता है, हमारी पेशावरी कढ़ाई खाना चाहता है, हमारा नमकीन रोश हमसे छीनना चाहता है, हमारा कराची बिरयानी वो कल्चरल अप्रोप्रिएशन करना चाहता है, हमारे को तबाह करना चाहता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। पाकिस्तान का ये वहम है। कैमला हैरिस कितनी ताकतवर होंगी या नहीं होंगी? अब उनको फिर रीबूट करना पड़ेगा टुवर्ड्स कमाला हैरिस। और आपने देखा होगा एक दिन में $50 मिलियन आ गए डेमोक्रेटिक पार्टी को विद इन। जैसा बाइडन ड्रॉप आउट, $50 मिलियन ओवरनाइट कलेक्शन हो गया है। इट्स द बिगेस्ट। कहते हैं कि पूरी तारीख में 3 बार ही ऐसा हुआ है कि इतने ज्यादा पैसे डेमोक्रेटिक पार्टी को मिले हैं एक रात में, मतलब विद इन 24 आवर पीरियड। सो कमला हैरिस, लेकिन अगर आप अज्यूम करके चलते हैं कि कमला हैरिस प्रेसिडेंट बनती हैं तो देयर विल बी वेरी लिटिल चेंज इन द फॉरेन पॉलिसी। मतलब इट विल बी लाइक बाइडन 2.0 टू सम एक्सटेंट। बताइए कि मोदी साहब हेल्प कर सकते हैं ट्रंप साहब की? लास्ट टाइम तो आपको पता है वो मोदी होदी और रिपब्लिकन्स के दिमाग में ये चीज चली गई थी कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर अगर आपके साथ हो तो जो इंडियन वोटर है वो शिफ्ट कर जाएगा रिपब्लिकन साइड पे। चलो जेडी वैंस की जो वाइफ है वो तो है इंडियन ओरिजिन की, बट इस पे जरा क्या कमेंट करेंगे, क्योंकि कैमला हैरिस तो खुद शी इज इंडियन ओरिजिन वुमन। सी द थिंग इज कि जो इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी है वो बहुत ही ज़्यादा पढ़ी लिखी और काफ़ी वेल ऑफ और सोफिस्टिकेटेड कम्युनिटी है, और उनकी जो पोजीशन है बहुत फंडामेंटली हिपोक्रिटिकल है। यानी अमेरिका में दे सपोर्ट लेफ्ट ऑफ सेंटर, इंडिया में राइट ऑफ सेंटर। तो इंडिया में वो बीजेपी और आरएसएस को सपोर्ट करते हैं और अमेरिका में वो डेमोक्रेट्स को सपोर्ट करते हैं। देयर इज ए स्मॉल सेगमेंट, जैसा कि अब विवेक रामास्वामी है या निकी हेली है और तुलसी गैबर्ड है। तुलसी गैबर्ड इज हिंदू, नॉट ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो ये लोग तो हैं मतलब ऑन द रिपब्लिकन साइड। लेकिन अभी भी मैं आपको क्लियर कह सकता हूँ, इस इलेक्शन में भी a lot of donors, Indian Americans are donors for the Democratic Party, और वो जो है सो अगर 10% भी स्विंग हो जाता है बाइडन के, अगर बाइडन प्रेसिडेंशियल टिकट पे होते हैं तो ट्रम्प को ज्यादा इंडियन वोट मिलते हैं। लेकिन अब क्योंकि कमला हैरिस आ गई है, दैट विल गो अवे। तो इट माइट बी ए 70-30 स्प्लिट बोल सकते हैं आप, क्योंकि दैट वाज आल्सो द मुस्लिम वोट। मतलब 33% मुस्लिम वोट मिला था ट्रम्प को 2020 में, इवन दो ही सेड कि मैं डिपोर्ट कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। कुछ भी किया नहीं उसने। इस बार भी इज नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग, ही इज सेइंग दैट, बट तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि कमला हैरिस विल कीप द इंडियन अमेरिकन वोट, क्योंकि इंडिया के लिए तो दिस इज लाइक ए वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो ना। मतलब अगर डेमोक्रेट जीतते हैं तो फर्स्ट इंडियन अमेरिकन प्रेसिडेंट हो जाएगा, और अगर वो मतलब अगर हारते हैं तो मतलब इट गोज डाउन, क्योंकि राइट नाउ द वाइस प्रेसिडेंट इज इंडियन अमेरिकन इस वक्त। अब वाइस प्रेसिडेंट की बेगम हो जाएंगी इंडियन अमेरिकन, so it will go down in the sense, but the point is कि Indian Americans are here at the core of the debate। भाई विवेक रामास्वामी ने तो कन्वेंशन में धूम धूम कर दी। अब आप कह सकते हैं कि द मोस्ट एग्रेसिव अटैक डॉग डोनाल्ड ट्रंप का विवेक रामास्वामी बन गया। उसको कोई मिलेगी पोजीशन स्टेट डिपार्टमेंट, ये वो कुछ मिल सकता है उसको? So
he's going to get, I don't know what he's going to get. It depends. बहुत अमीर आदमी है वो. He has lots of businesses and he's very young. तो वो 4 साल अपने वहां से निकाल कर will he want to give up? आपको याद है संजय गुप्ता जो मेडिकल डॉक्टर थे, ही मतलब तनख्वाह कट हो जाएगी इसलिए नहीं गए थे वो गवर्नमेंट में. ही सेज आई नीडेड टू, वो जो $1 million+ जो उनको CNN से मिलते हैं, हाँ, तो ही डिड नॉट गिव इट अप बिकॉज ऑफ मनी. लेकिन विवेक रामास्वामी के लिए तो hundreds of millions of dollars का लॉस हो सकता है ना, अगर वो बिजनेस रोक के अगर गया वो गवर्नमेंट में. सो बट इफ ही वांट्स टू गो, सिग्नल तो क्लियर था कि इफ ही वाज चोजन एज वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट तो ही वुड हैव बीन अ बिग शॉट. इसका बहुत अच्छा दोस्त है वो, जेडी वैंस का. ही अप्रिशिएटेड जेडी वैंस वेरी स्ट्रांगली. तो मुझे लगता है कि इफ ही गेट्स अ कैबिनेट पोजीशन या एम्बेसडर टू इंडिया, ही माइट टेक दैट फॉर 1-2 साल के लिए, बिकॉज स्टैचर बढ़ जाएगा ना. बट मोस्ट अनलाइकली द एम्बेसडर्स पोजीशन. लेकिन अगर कैबिनेट पोजीशन या ट्रेड वगैरह ऐसी चीज पे मिल जाती है, विल ही टेक, ये सवाल इज नॉट वेरी क्लियर. वाइस प्रेसिडेंट ही वुड हैव टेकन, इसमें कोई सवाल की बात नहीं. वो तो मेरा ख्याल है वो एक्सपेक्ट भी कर रहा होगा, एक्सपेक्ट लेकिन वो एक्सपेक्ट कर रहा. मतलब ये देखिए, जेडी वैंस और विवेक रामास्वामी लेट 30s में हैं, वो काफी यंग है. मतलब वो आज से 40 साल के बाद भी दे कैन रन फॉर प्रेसिडेंट. सोचिए आप 40 years from now they can be contenders ना. 78 है तो लुक एट 38 साल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नेक्स्ट चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है, जिसका रीज़न उनकी हेल्थ है और उनको बहुत सारी चीज़ें भूल जाती हैं और वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहे हैं. आजकल हवा में हाथ मिला रहे हैं और बहुत ही ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो इतने बड़े देश के राष्ट्रपति को शोभा नहीं देती. इसीलिए जो उनकी वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, उनको नॉमिनेट किया है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए. लेकिन बावजूद इसके ट्रंप इस समय ज़्यादा मजबूत दिख रहे हैं और इसका रीज़न ये है कि डेमोक्रेट्स ने ट्रंप को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी. उनके ऊपर एल कैपोन जो अमेरिकन गैंगस्टर था उससे भी ज़्यादा केसेस कर दिए. असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ, बावजूद उसके ट्रंप बच गए. इसी वजह से ट्रंप के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं. लेकिन इसके बावजूद कमला हैरिस को भी रेस से बाहर नहीं किया जा सकता क्योंकि वो काफ़ी लंबे समय से वाइस प्रेसिडेंट हैं और साथ ही साथ जिस टाइप का डेमोक्रेट्स ने इंस्टीट्यूशनल कैप्चर किया हुआ है उससे अगर कमला हैरिस जीत जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी. लेकिन भारतीय एंगल से देखें तो भारतीयों के लिए ये विन विन सिचुएशन है क्योंकि अगर डेमोक्रेट्स जीतते हैं तो उसमें इंडियन ओरिजिन कमला हैरिस हैं, जबकि अगर रिपब्लिकन जीतते हैं तो जो उनके वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस हैं उनकी जो वाइफ हैं वो भी इंडियन ओरिजिन प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं. इसलिए अमेरिका के लिए कोई भी सिचुएशन हो, इंडिया के लिए ये विन विन सिचुएशन ही रहने वाली है.